अपने चित्त को मत लेकर जाना। और सुनो, शंकर के सिवाय कुछ अपने कानों में दूसरा जाए ही ना। इतना याद रखना, बेटा शिव की भक्ति में इतना डूब गया, इतना डूब गया कि कहीं मन लगता ही नहीं। एक दिन वो बेटा शिव की आराधना कर रहा था और उसके मन में आ गया, ये संसार सागर में मेरा जन्म मिथ्या है, अब तो मुझे मुक्त हो। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मुक्ति के लिए क्या करना? मुक्ति के लिए करना क्या पड़ेगा? कोई आपसे कहे कि तुम्हें मुक्त होना है तो मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमारे यहाँ पूर्व में एक बहुत अच्छा भजन किसी ने गाया, मुक्ति के लिए क्या करना? सत्य संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। भक्ति से आत्मा को धन कर ले, भक्ति से आत्मा को तर कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भजन से ही आत्मा का मेल धुल जाएगा, भजन से ही आत्मा का मेल धुल जाएगा। बस ये स्मरण। तो माँ ने कहा कि तू क्या चाहता है? मुझे मुक्ति चाहिए। तो का सत्संग कर। अब माँ ने कहा था शंकर की कथा के सिवा, शंकर के भजन के सिवा, शंकर के स्मरण के सिवा, शंकर की भक्ति के सिवा कुछ मत सुनना। और माँ ने कह दिया सत्संग कर। चले गया प्रवचन में जाकर बैठ गया वो कर्ण, और जो कर्ण सत्संग में जाकर बैठा और वहां पर शंकर जी की चर्चा चालू हुई। इसको बड़ी प्रसन्नता। शिव जी की चर्चा होने के बाद में जैसे ही दूसरी चर्चा चालू हुई और कर्ण ने अपने कानों को दबाया और भाग गया। शंकर के सिवा कुछ नहीं, शिव के सिवा कहीं दिल लगा, शिव के सिवा कहीं दिल लगा। मन नहीं लग रहा। एक पत्र अच्छा देखो, गुरुजी मेरा नाम दीक्षा रविंद्र पाटिल है। मैं सुभाष नगर सूरत की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दीक्षा रविंद्र पाटिल, सुभाष नगर सूरत की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि संतान का सुख नहीं आएगा। हम लोग हिम्मत हार गए। तब हमने, जब आंखों से आंसू बहता, तब किसी ने एक बार हमें बताया कि शिव के मंदिर में जल चढ़ाओ, पशुपति व्रत करो, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करो। तब हमने पहली बार सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करना चालू किया। गुरुजी 4 बार पशुपति व्रत, 4 बार सफेद आंकड़े की जड़ करने के बाद गर्भ रुका नहीं, तब भी मन में शिव के प्रति भरोसा पूरा केंद्रित रहा। फिर हमने वापिस भरोसा शिव पर करा और शंकर जी के मंदिर में फिर जाकर सफेद आंकड़े की जड़ और पशुपति व्रत किया। 4 पंडाल में कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगाया। और आज बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। अगला पत्र है, रेणु देवी पति राजकुमार सेन, मोबाइल नंबर मेरा ये है। मैं ग्राम भादवा तहसील परबतसर जिला डीडवाना कुचामन राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए
गुरुजी बाबा की महिमा का मेरा वर्णन किया। मेरा लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसकी जॉब नहीं लग रही थी। उसने 7 बार एयरफोर्स का एग्जाम दिया पर नहीं हुआ। बाबा से प्रार्थना करते रहे और बाबा से निवेदन करते करते तब आखिरी में मेरे लड़के ने पशुपति व्रत करा। आप कहते हो कि मेहनत 4 गुना करना, मेरे बेटे ने और मेहनत करना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा और बेटे ने फिर वापस जो आप कहते हो बेलपत्री में शहद वाला प्रयोग करा और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं ललिता दीपक पाटिल, दस्तान गांव, तहसील पलसाना से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे पर मैं माँ नहीं बन पाई। हमने जलगांव से लेकर मुंबई तक इलाज करवाया, गुजरात में अपना इलाज करवाया पर कोई भी सफलता नहीं मिली। हमने 25 लाख रुपए इलाज में खर्च कर दिए पर उसमें भी सफलता नहीं मिली। तब किसी के कहने पर मैंने भगवान शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहां की मिट्टी को गर्भस्थ लगाया और बाबा की कृपा से आज शिव जी ने ऐसी कृपा करी कि 12 साल के बाद मेरे घर में भगवान ने संतान दे दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। शिव शिव है, शंकर शंकर है। आज कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा। चौथा। कितने दिन बचे? 3 दिन। परसों कथा की शिवरात्रि हो जाएगी और समापन वाले दिन सुबह कथा 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी। तुम अपने घर, हम बाबा के घर। पर केवल इतने तक कथा नहीं, इस कथा के पंडाल में सूरत में बैठकर बाबा से ऐसी प्रार्थना करना, भूमि पर बैठकर बाबा से ऐसा निवेदन करना कि बाबा मेरा मनोरथ जिस कामना के लिए मैं आई हूं वो कामना पूरी करना। तो 16 तारीख से जो बड़ौदा में 22 तारीख तक कथा है उसमें मेरा भी पत्र पहुंच जाए, ऐसी कृपा कर देना। उससे प्रार्थना करो, निवेदन करो। और शिव के सिवा शिव के सिवा घंटा कर्ण ने भगवान शंकर की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, मन नहीं लगा। जब तक प्रवचन में बैठे शिव जी की चर्चा चली तो उनका मन लगा रहा और शंकर की चर्चा जैसी बंद हुई, घंटा कर्ण ने अपने कानों को बंद करा और चले गया बाहर। शिव की तो चर्चा ही नहीं हो रही। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव चर्चा, शंकर की कथा, शिव पुराण 3 दिन की मिल जाए, 5 दिन की मिल जाए, 7 दिन की मिल जाए, जितने दिन की मिले उतने दिन यदि आप पंडाल में बाबा से प्रार्थना करते हो तो बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करता है। ऐसा नहीं है कि कथा 3 दिन की हो गई तो भगवान ने कम दिया, 5 दिन की हो गई तो कम दिया, 7 दिन की हो गई तो ज्यादा दिया, ऐसा नहीं। आप जिस भाव से पहुंचे हो। डबरा मध्य प्रदेश में 3 दिन की कथा है, 11, 12 और 13 फरवरी और 14 फरवरी से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष 3 दिन। तो कई लोगों ने कहा 3 दिन में शिव महापुराण की कथा हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता? शिव महापुराण की कथा तो वो कथा है, आप भगवान शंकर को अगर मंदिर में बैठकर मात्र 2 मिनट भी अगर भगवान को याद कर रहे हो तो समझ लेना वो शिव पुराण की कथा है। उसको स्मरण किया है हमने, याद किया है हमने। तुम जहां बैठकर उसको याद करोगे वो तुम्हारे दुख मिटाने के लिए तैयार हो। और उसको याद कब किया जाता है? जब तकलीफ में व्यक्ति होता है तभी तो परमात्मा के द्वार जाता है। वो एक फिल्म का एक बहुत अच्छा एक लाइन है, एक अच्छी लाइन, वो आप लोग
हम पहले भी एक बार गुनगुना, भीड़ में तन्हाई प्यासी गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कौन याद आता? वो परमात्मा। जब तकलीफ आती है, जब दुख आता है, जब कष्ट आता है, पहले दुनिया के लोग कहते थे एकदम दर्द आया तो कहते ओ मम्मा, ओ मम्मी, ओ माँ। और आज दुनिया के लोगों को अगर जरा सी भी तकलीफ आती है तो दौड़कर एक लोटा जल भरकर ओ बाबा, ओ कुबरेश्वर बाबा, ओ भंडारी, ओ शिव, ओ मेरा सोमनाथ, ओ मेरा नागेश्वरनाथ, ओ मेरा भोलानाथ, तब उसको शिव याद। भीड़ में तन्हाई में मुझे याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। हर पल याद आए, हर घड़ी याद आए, हर क्षण याद आए। 21,600 श्वास में से हर श्वास में जब तकलीफ आए तब शिव याद आना चाहिए, तब शंकर याद आना। किसी ने कहा पत्र में छोटू भाई एक पत्र में एक बात लिखी बड़ी सुंदर, गुरुजी पत्र पढ़िएगा जरा, आप ही पढ़ो। गुरुदेव चरणों को कोटि कोटि प्रणाम, केम छो मजा केम छो मजा। गुरुदेव हम लोग सोमनाथ गुजरात से आए, बड़ी आशा लेकर 7 दिन की कथा सुनने, मगर गुरुदेव इतना मन लगाते हैं हम कथा में, अब ना जाने ये सामान बेचने वाले फेरी वाले कहाँ से आ जाते हैं, हमें डिस्टर्ब कर जाते हैं। छोटू भाई तुम्हारे लिए, छोटू भाई से निवेदन कि ये कार्यकर्ताओं को बोलकर जो अंदर फेरी वाले सामान बेचने आते हैं उनको हाथ जोड़कर मना करें, जिससे हम दिल से बाबा की कथा करें, तत्व श्रवण करें। छोटू भाई आपसे प्रार्थना करिए कि हम बहुत दूर दूर से आए सुनने को, बहुत दूर से। मैं पूरी टीम को, पूरे यजमानों को और गौशाला समिति को धन्यवाद देती हूँ जो इतनी सुंदर कथा, हम सोमनाथ वाले, हम वहां से कथा सुनने सौराष्ट्र से आए हैं, कथा का रस तत्व में। मतलब वही बात आ गई कि मन परमात्मा में लगा हुआ, चित्त परमात्मा में लगा, तो परमात्मा में जब मन लग जाता है तो फिर कोई दूसरा भाता कुछ नहीं, कुछ भी। और मुझे तुम याद आते हो, शिव के सिवा कुछ ना याद आए, शंकर के सिवा। घंटा कर्ण की कथा कर रही है, असुर की कथा कर रही है, मन नहीं लगा, दौड़ पड़ा। सत्संग में जब तक शंकर की चर्चा चल रही थी तब तक रुका, शंकर की चर्चा बंद तो दौड़ पड़ा, घर पहुंच गया। माँ ने पूछा क्यों, तू तो सत्संग में गया था, कथा सुनने गया था। हाँ माँ सत्संग में गया था, पर वहाँ शिव की कथा अर्थात शंकर का गुणगान नहीं मिला, दूसरी बात मिली तो मैं भाग कर आ गया। शिव के सिवा मेरा मन नहीं लगता, तो फिर तुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा। अब फिर वापिस घंटा कर्ण बैठ गया तप करने के लिए, साधना करने के लिए, शिव की भक्ति के लिए। तब भगवान देवाधिदेव महादेव खुद एक ग्वाले का रूप रखकर आ गए और घंटा कर्ण के सामने जाकर खड़े हो गए। शंकर जी ने कहा घंटा कर्ण क्या बात है, कहा बाबा आप कौन हो, तो कहा मैं यहाँ से निकल कर जा रहा था, आपकी भक्ति को देखकर रुक गया। क्या चाहते हो, मुक्ति चाहते, केवल मुक्ति चाहते, मिल जाएगी। एक काम करो, सत्संग करो। सत्संग करने गया था पर शंकर जी की कथा कम मिलती है तो हम मन नहीं लगा, शिव के बिना मन नहीं लगता, शंकर की कथा में ही मन लगता, बाकी का कहीं। तो फिर एक काम करो, तुम चले जाओ ऊपर, मैं तुम्हें एक वर देता हूँ, इसी शरीर से तुम वैकुंठ में भगवान नारायण के पास जाकर सत्संग कर सकते हो। इसी शरीर में मैं असुर हूँ, राक्षस हूँ, क्या मैं जिंदा की जिंदा भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में बैठकर शिव की कथा सुन सकता हूँ? हाँ,
कल कथा में कहा था, एक काशी और एक शिव महापुराण का निवास, एक काशी का निवास और एक शिव महापुराण का निवास, ये दोनों निवास शिव की आज्ञा के बिना मिले ही नहीं सकते, शंकर की आज्ञा के बिना। महाराज शिव के बिना प्राप्त नहीं। जाओ, नहीं इस शरीर से चला जाओ, हाँ जाओ। अब जैसे ही वो असुर घंटा कर्ण बैकुंठ की ओर जाने लगा शिव जी की कृपा से, और जैसे ही पहुंचा तो वहां पर तो बीच में मिल गए देव ऋषि नारद, और देव ऋषि नारद मिलते से बोले श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, जो सुना श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब तो घंटा कर्ण ने सोचा कि शंकर जी का तो नाम ही नहीं मिल रहा, यहाँ तो सब भगवान का नाम उच्चारण करो, पर शिव का नाम। अब भगवान ने कहा था बैकुंठ में जाएगा, भगवान विष्णु कथा कहेंगे तो वो शिव का नाम लेंगे, शिव कथा तुझे मिलेगी। शंकर जी करते हैं राम कथा, राम भगवान राम करते हैं, भगवान विष्णु करते हैं शिव। चले, और जैसे ही पहुंचे जैसे ही उनको लगा यहाँ तो अन्य नाम लेने पर शिव का नाम नहीं, दौड़ा असुर वापिस आया और माँ ने जिस घंटे से बांधा था मंदिर में, उसी मंदिर के घंटों को खोल लिया और अपने कानों में बांध लिया, और फिर पहुंच गया बैकुंठ में। जैसे ही कोई दूसरा नाम लेता था तो घंटा कर्ण घंटा बजाता था, मेरे कानों में दूसरा नाम नहीं जाना चाहिए, मेरे कानों में तो केवल शिव का नाम जाना चाहिए। कानों में घंटे बांध लिए थे, इसलिए उस असुर का नाम क्या पड़ गया था? और महाराज जैसे ही वो कानों में घंटे बजने लगे, फिर कुछ दूसरा सुनाई न दे, केवल शिव 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 शिव। और भगवान शंकर जब आनंद के साथ में, जब शिव के नाम का उच्चारण नित्य प्रति, शिव के नाम का उच्चारण नित्य प्रति, तो जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख। सर्च करोगे तो यूट्यूब पर क्यों वीडियो रिकॉर्ड कर रही हो? ये तो पूरा आएगा, देखो मेरे में आता है। एक संत के मुख से सुना था कि जब हम शिव नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारा जितना भी जीवन का दोष है, पाप है, जो खाते में लिखा हुआ होता है। तो नेहा कहले है ना कि काला चली ना, तो सौंफ आ शक्कर जो खाते में लिखा है खा ले ना, पानी पी ले, वो सब कर चीनी पानी तो ना चले, तो खाई नहीं, तो हम चीनी ना खा। जिसके भाग्य में जो लिखा, जितना लिखा उसे उतना। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बेटे का एयरफोर्स में सर्विस लगा, आपकी देवरानी के यहाँ 6 वर्ष के बाद बोलिए लाल साड़ी पहन जाओ, अच्छा रहेगा। पूजा जब लाल पहन जाओ, ठीक है ना। सबका हिसाब मेरे बाबा के पास। अब प्रेस कर दे बैठ के, अंकल को भी कपड़ा प्रेस कर। ऐसा कोई का हिसाब नहीं जो मेरे शिव के पास नहीं है। दरबार में भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है।
है मैं भोले के दरबार में सबका खाता है शिव हरि के दरबार में सबका खाता है